अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सफर है मशरकी एशिया में वाक़े एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क मंगोलिया का। मंगोलिया चीन और रूस के दरमियान गिरा हुआ एक जमीन बंद मुल्क है, जिसकी सरहदें शमाल की तरफ से रूस जबकि बाकी तीनों अतराफ से चीन से मिली हुई हैं। मगरब की जानब पर 36 किलोमीटर से कुछ ज्यादा फासले पर काज़ाकिस्तान वाक़े है। 15,64,116 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ मंगोलिया दुनिया भर में 18वें नंबर पर शुमार होता है। रकबे के लिहाज से मंगोलिया की आबादी बहुत ही कम है। 31 लाख अफराद की आबादी के साथ मंगोलिया दुनिया भर में 137वें नंबर पर शुमार होता है। मंगोलिया के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो 11 जुलाई मंगोलिया का कौमी दिन है। इस दिन सारे मुल्क में छुट्टी होती है। इस दिन को नादम फेस्टिवल का नाम दिया गया है। इस रोज मंगोलियन कुश्ती, हार्स रेसिंग और तीर अंदाजी जैसे मुकाबले करवाए जाते हैं और जीतने वालों को एक बड़े इनाम से नवाजा जाता है। बोगिद खान नेशनल पार्क मंगोलिया में मौजूद दुनिया का कदीम तरीन पार्क है, जो आज भी उसी शानो शौकत से आने वाले सियाहों को खुश आमदीद कहता है। औसतन 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ उलान बतूर मंगोलिया का दारुल हुकूमत है। ये शहर काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रहने वाला दारुल हुकूमत है। 4304 मुरब्बा किलोमीटर रकबे और 14 लाख अफराद की आबादी के साथ ये शहर मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज रखता है। 14 किलोमीटर की लंबाई पर फैले हुए पोटानिन ग्लेशियर मंगोलिया के सबसे बड़े ग्लेशियर होने का एजाज रखते हैं। मंगोलिया का 3/4 हिस्सा सरसब्ज जड़ी बूटियों और घास से ढका हुआ है, यानी ये कहना बेजाना होगा कि मंगोलिया का 3/4 हिस्सा ज़राअत के काबिल है। यहाँ पर मौजूद भेड़ बकरियों और दीगर जानवरों के चरने के लिए चरागाहें बनी हुई हैं। मुल्क के शुमाल और मशरकी हिस्सों पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जबकि जनूबी हिस्से में सहराए गोबी मौजूद है। ये वही सहरा है जो मंगोलिया और चीन के इलाकों पर फैला हुआ खुश्क सहरा है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सहरा होने का भी एजाज हासिल है। मंगोलिया कई बार शदीद ज़ल्ज़लों का सामना कर चुका है, मगर कसाफते आबादी कम होने की वजह से किसी बड़े हादसे का सामना नहीं करना पड़ा। मंगोलिया के किसी भी अतराफ में समुंदर तो नहीं है, मगर मंगोलिया में काफी तादाद में झीलें मौजूद हैं। मंगोलिया में मौजूद झीलें तकरीबन 16,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई हैं। मंगोलिया में मौजूद अगर आबादी के मज़ाहब की बात की जाए तो बुद्ध मजहब के पैरोकार मंगोलिया में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जो आबादी की कुल तादाद का 53% है। दूसरा बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है, जो आबादी का 3% है। 2.9% के करीब शमानी और 2% के करीब मसीही बरादरी मंगोलिया में रहाइश पजीर है। 0.4% दीगर मज़ाहब के मानने वालों के साथ 38.6% तादाद ऐसे लोगों की है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। मंगोलिया में बच्चों को
बड़ा प्यार किया जाता है। मंगोलिया में औसतन हर माँ के 4 बच्चे हैं। 5 बच्चों वाली माँ को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। भेड़, बकरियां, गाय, ऊंट और घोड़े मंगोलिया में पाली जाने वाले जानवरों की 5 बड़ी इकसाम हैं, जिनकी तादाद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मंगोलिया में मौजूद घोड़ों की तादाद इंसानों की तादाद का 13 गुना ज्यादा है और भेड़ बकरियां इंसानों से 30 गुना ज्यादा हैं। लोग चरागाहों में भेड़ बकरियां पालकर गुजारा करते हैं। ये भेड़ बकरियां ही मंगोलिया की माइशत में एक बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। जानवरों के अलावा माइनिंग इंडस्ट्री मंगोलिया की माइशत में 21% आमदनी का इजाफा करती है, जबकि ज़राअत से हासिल होने वाली आमदनी कुल आमदनी का 16% है। मंगोलिया में हाई स्कूल की तालीम 10 सालों पर मुहित थी, जिसे एक बार तब्दील करके 11 साल किया गया था और 2008 में इसमें मजीद 1 साल की तरमीम करते हुए हाई स्कूल का दौरानिया 12 साल कर दिया गया था। 2019 में दोबारा यह दौरानिया 10 सालों पर कर दिया जाएगा। पहल मंगोलिया में तालीम की तरफ खास तवज्जो न दी जाती थी। 2008 में होने वाली इस्लाहात के बाद तालीम की शरह बढ़ने लगी, जो अब बढ़ते बढ़ते 97% से भी ज्यादा हो चुकी है। मंगोलिया का कॉलिंग कोड +976 है। मंगोलिया की आबोहवा शदीद किस्म की है। मौसम सरमा शदीद सर्द, जबकि मौसम गर्मा मोतदिल रहता है। 2008 में आने वाले एक बर्फानी तूफान के बाद 52 अफराद की मौत के साथ 2 लाख से जायद मवेशी भी जान की बाजी हार गए थे। मंगोलिया में सर्दियों का मौसम बहुत सख्त और तवील होता है। सर्दियां हर साल मंगोलिया में बहुत सा जानी और माली नुकसान करती हैं। मंगोलिया को इंतजामी लिहाज से 21 मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया गया है। हर सूबे को इलाकाई हुकूमत कंट्रोल करती है, जो कि वफाकी हुकूमत के फंड्स की मोहताज होती है। मंगोलिया में जराइम और रात की शरह बहुत कम है। ग्रीनलैंड और फाकलैंड जज़ाइर के बाद मंगोलिया दुनिया का तीसरा सबसे कम गुंजान आबादी वाला मुल्क है, जहां पर 1 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर 2 अफराद से भी कम अफराद रहाइश पजीर हैं। मंगोल या मंगोलियाई मंगोलिया की कौमी जुबान है। मंगोलिया की 95% आबादी इसी जुबान का इस्तेमाल करती है। रशियन, इंग्लिश, जर्मन और चाइनीज दीगर बोली जाने वाली जुबानों में शामिल है। मंगोलिया में साल भर में कम से कम 250 दिनों तक सूरज निकलता रहता है। यही वजह है कि मंगोलिया को लैंड ऑफ ब्लू स्काई भी कहा जाता है। मंगोलिया में एक बड़ी तादाद 2 कोहानों वाले ऊंटों की भी पाई जाती है। ये ऊंट गोबी सहरा के इर्द गिर्द के इलाकों में देखने को मिलते हैं। मंगोलिया में इंसान की औसतन उम्र 70 साल है। जिस तरह दुनिया के दीगर मुमालिक में इंटरनेट जैसी सर्विसेज से बेशुमार फायदे उठाए जा रहे हैं, वहीं पर मंगोलिया में इंटरनेट की सहूलियात मंगोलिया की सिर्फ 35% आबादी को ही मुयस्सर है। मंगोलिया दुनिया में सियाहों के लिए सेफ प्लेस समझा जाता है, लेकिन मंगोलिया की ठंड हर किसी को रास नहीं आती। फिर भी मंगोलिया में 2016 में 4,04,000 सियाहों ने विजिट किया था। आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।